वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल स्ट्रीम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे स्टेट के बारे में। ये जो स्टेट वर्ड हम यूज करते हैं, ये हमारे आर्टिकल 12 में डिफाइन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है, उसमें डिफाइन है कि स्टेट क्या होता है। अब स्टेट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम इसके पीछे का एक पर्सपेक्टिव समझते हैं कि आखिर हम बेसिकली स्टेट के बारे में क्यों समझना चाह रहे हैं, स्टेट क्या होता है, हम आखिर क्यों जानना चाह रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 12 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 का पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 12, और ये पार्ट 3 है, ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बेसिकली जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हर एक इंडियन को मिला हुआ है, हमको पता है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो है स्टेट का। स्टेट इज लाइबल टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा स्टेट के पास। किसी और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, सिर्फ स्टेट के पास जाएगा। तो आखिर स्टेट है कौन, किसके पास जाएगा? स्टेट तो सिर्फ एक नाम हो गया ना, बट किस बॉडी को हम स्टेट बोलेंगे? किसके पास किसी भी इंडियन को जाना चाहिए अगर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? कौन जिम्मेदार है अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, किस इंस्टीट्यूशन की है? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जब हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेट में आखिर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्टेट हम किस किस इंस्टीट्यूशन को स्टेट बोलेंगे, ये बेसिकली बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 स्पेसिफिकली 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, 3 ऐसी अथॉरिटीज के बारे में बात करता है जिसको हम स्टेट बोलेंगे। पहला पहला जो इंस्टीट्यूशन है, पहली जो अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। या हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो पार्लियामेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो ये बॉडी जिम्मेदार है। इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। इसी के साथ ही स्टेट में वो सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स कवर होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, हर स्टेट के, हर एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो कवर होता है। या हम ये स्पेसिफिकली कहें, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो भी स्टेट में कवर होती है, वो इसको भी हम स्टेट बोलेंगे। मतलब कि अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम स्टेट बोलेंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली हर एक स्टेट के बारे में बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है तो उसको हम बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट। वो भी स्टेट की कैटेगरी में आता है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होने से रोकेगा, जो जिम्मेदार होगा अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। इसके साथ ही साथ तीसरी जो बॉडी है, जो तीसरी बॉडी है, वो है ऑल लोकल अथॉरिटीज। ऑल लोकल अथॉरिटीज that is controlled
controlled by the government and situated in the territory of India. इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की गई हर एक लोकल बॉडी जो है वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा, उसको हम स्टेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये समझो कि जैसे सपोज करो कि कोई एक गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है और एक है प्राइवेट स्कूल, एक हो गया प्राइवेट स्कूल। अब इन दोनों में हम किसको स्टेट बोलेंगे? भाई ये दोनों लोकल बॉडी है ना, कोई एक लोकल अथॉरिटी है, एक लोकल बॉडी है। जो गवर्नमेंट स्कूल है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सो दैट इज एक्चुअली द स्टेट। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन इस जगह पर होता है तो हम स्टेट से उसको क्लेम कर सकते हैं, स्टेट इज लायबल टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में हम अपने फंडामेंटल राइट को जो है क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स है दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट पर्सन। सो इसीलिए जो है हम यहाँ पर अपने फंडामेंटल राइट को जो है क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहां पर जिस जगह पर हम अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं या जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लायबल है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। स्टेट की डेफिनेशन में इसी तरीके से ये तीन ऐसी बॉडीज हैं, तीन ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कवर होती हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर और वो सारी छोटी छोटी अथॉरिटीज, सारी लोकल अथॉरिटीज जो स्टेट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड हैं और इंडिया में सिचुएट करती हैं। ऑल आर डिफाइंड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ये बेसिकली आपको समझना होगा कि 12 में ही इसको डेफिनेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि पार्ट 3 का पार्ट है आर्टिकल 12 और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट तो आपने दे दिया, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन इसको प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? वही डेफिनेशन है। आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।